संसद के गलियारों में बुधवार को ऐसा गीत गूंजा कि सुनकर कुछ सांसदों के कान लाल हो गए और सोशल मीडिया पर लोग जैसे पॉपकॉर्न लेकर बैठ गए। बॉलीवुड की नोरा फतेही का विवादित गाना सरके चुनर तेरी सरके अब सिर्फ पार्टी या शादी में नहीं बल्कि संसद की कार्यवाही में भी चर्चा का विषय बन गया है। अश्विनी वैष्णव ने इस विवाद पर अब कड़ा रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने केडी द डेविल फिल्म के इस बहुचर्चित और विवादित गाने को बैन कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल युग में बच्चों और समाज की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए अश्लीलता फैलाने वाले कंटेंट पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे गानों पर सेंसरशिप की कोई योजना है जो सार्वजनिक शालीनता की सीमाओं को लांघ रहे हैं। इस पर मंत्री ने साफ कहा कि हमारे संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है, लेकिन ये असीमित नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) का हवाला देते हुए कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के हित में बोलने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैल रही अश्लीलता से बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार कड़े कदम उठाएगी। आपको बता दें, ध्रुव सर्जा, संजय दत्त और नोरा फतेही के इस गाने के बोलों में इशारे और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल होने की शिकायतें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने इसे जमकर ट्रोल किया। वहीं गायक अरमान मलिक ने इसे कमर्शियल म्यूजिक का निचला स्तर करार दिया। हरियाणा और कर्नाटक महिला आयोग ने भी गाने के दृश्यों पर आपत्ति जताई। लिरिसिस्ट रकीब आलम ने साफ किया कि उन्होंने गाने के मूल कन्नड़ बोल का हिंदी ट्रांसलेट किया था। पहले ही चेतावनी दी थी कि ये सेंसर बोर्ड में फंस सकता है। निर्माता अब इसका क्लीन वर्जन रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बैन ने एक बार फिर फिल्म उद्योग में रचनात्मक स्वतंत्रता और समाज की जिम्मेदारी पर बहस छेड़ दी है। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने सरकार के कदम का स्वागत किया है और कहा है कि बॉलीवुड अपनी सीमाएं भूल चुका है। वहीं कुछ फिल्मकार मानते हैं कि ओटीटी और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर प्री सेंसरशिप की कमी इस स्थिति की बड़ी वजह बन रही है। अब सवाल यह है कि क्या क्लीन वर्जन इस विवाद को खत्म कर पाएगा या फिर सरके चुनर जैसे गानों की बहाने राजनीति और गरमाएगी।